नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। परिवहन मंत्री ने 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रैक की रखी आधारशिला। बल्लभगढ़ वासियों को 2 करोड़ 50 लाख की मिली सौगात। जेल से बाहर आए राम रहीम असली हैं या नकली, असली की पहचान को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। हरियाणा में 6 व 7 जुलाई को फिर बनेंगे तेज बारिश के आसार। हरियाणा में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को 2 करोड़ 50 लाख की सौगात देते हुए सेक्टर 2 से सेक्टर 62 तक जा रहे बल्लभगढ़ रजवाहे के साथ बनाए जाने वाले दादा पोते वॉकिंग ट्रैक की नारियल फोड़कर आधारशिला रखी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा कराए जा रहे लगातार विकास कार्यों की सराहना की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस ट्रैक के बनने से सेक्टर वासियों को लाभ पहुंचेगा और इस ट्रैक पर सुबह शाम सेक्टर वासी सैर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस ट्रैक पर कोई भी वाहन नहीं चल सकेगा। यह ट्रैक सिंचाई विभाग द्वारा बनकर तैयार होगा, जिस पर 2.5 करोड़ की लागत आएगी और इसकी लंबाई करीब 2.25 किलोमीटर होगी। ये 2.5 करोड़ की लागत से बन के तैयार होगा। 2.5-3 किलोमीटर के कुछ आसपास है अर्बन इलाके में है। और इससे क्या है कि जो बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जो इस पर वॉक कर सकेंगे, जो पार्कों में उनको घूमने का, बड़े बूढ़े यहाँ पे सारे इस पार्क का लाभ उठाएंगे और इससे शहर की जो बेहतर जो तरक्की वो जुड़ेगी। क्या उद्देश्य इस आपके इसको बनाने का रहा और ये कौन रजवाहा जो है पहले भी कच्चा था तो अब बनके तैयार हुआ, क्या क्या योजना इस तरीके की? और मेरा इससे सब रजवाहे से कि सबसे पहले रजवाहे को क्या है कि अपने कीटनाशक सांप है, गेड़ा है, किस तरह के जो जंगली जानवर वो जीव जंतु तो रहते हैं। और इससे सबसे बड़ी लाभ है कि शहरों की जो कनेक्टिविटी सेक्टर की 64 की, 62 की, 65 की, 63 की कनेक्टिविटी दे रही है। और लोगों को क्या है कि जो सड़कों पे बाईपास पे घूमते थे वो लोग इसका लाभ उठाएंगे। इस पर कितनी लागत सर इस पर आएगी? 2.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा और जल्दी से जल्दी इरिगेशन महकमा इसको बनाने का काम कर रहा है और इसको बेहतर के साथ इसको उठाएंगे। और इसमें क्या है कि कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा, इस पर सिर्फ कि घूमने का ही काम करेंगे। कोई भी नाम जो बड़े पेड़ हैं, पीपल है, बड़ है जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे जो लोगों को लाभ। कितनी चौड़ाई इसकी कुछ रखी गई है? 15 फुट चौड़ाई है, 7 फुट उसके साथ है और 15 फुट इसकी जो फुटपाथ है 15 फुट। रोहतक के सुनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आए राम रहीम असली नहीं नकली हैं। ये हम नहीं बल्कि हाईकोर्ट में डेरे के समर्थकों की तरफ से दाखिल याचिका कह रही है। याचिका में कहा गया है कि पैरोल पर बाहर आए डेरा मुखी के हाव भाव असली राम रहीम जैसे नहीं है। याचिका में कहा गया कि असली डेरा मुखी को राजस्थान ले जाया गया है। याचिका में इस मामले में सरकार से जांच करवाने की मांग की गई है। कल सोमवार को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल दी गई है और 17 जून की सुबह को राम रहीम जेल से बाहर लाए गए थे और जो पैरोल अवधि के दौरान यूपी के बागपत आश्रम में रह रहे हैं। यह आश्रम बागपत के गांव बरनावा में स्थित है और यही राम रहीम रुके हुए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से राम रहीम को 1 महीने की पैरोल दी गई है। बनौड़ी गांव में जोहड़ के पास बना ठेका बहन बेटियों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। आलम यह है कि गांव की बहू बेटियां दिन में भी ठेके के सामने से नहीं निकल सकती। शराबी व्यक्ति ठेके के साइड वाली दुकानों में ही दिन दिहाड़े बैठकर सरेआम शराब पीते हैं। स्कूल में जाने वाली बच्चियों को भी यहां से गुजरते हुए डर लगता है। शराबियों के कारण बिगड़े हालातों के चलते महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और महिलाओं ने ठेका बंद करवाने की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि बनौड़ी गांव में जोहड़ के पास ठेका खोला हुआ है। शराबी ठेके से शराब की बोतलें खरीदते हैं और दिन दिहाड़े ही यहां पर सड़क किनारे बैठकर शराब पीते हैं। दारू पे गांव में दंगे करें, साथ में स्कूल है जी। हमारी दी बू बहन बेटी सड़क पर लिंगना औखा हो गया, छोटी छोटी बच्चों का निकलना औखा हो गया। शाम के टाइम आप क्या देखिए जी, यहाँ मेले लग जाए जी। उस कोने में मेला गांव के, इस कोने में जमालपुर की तरफ मेला, सिर्फ ठेका रह गया जी। क्या दारू ही रह गई?
बिजनेस करना तो गांव से बाहर कर लो, एक ही कर लो। क्या पनौड़ी में सारे ठेके पनौड़ी में खुलेंगे जी? गांव में जाके देख लो जी, 3-3 ठेके हैं हमारे गांव में, 3 ठेके किसी गांव में। चल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठेका है, फिर ठेका तरीके तो होगा। 2 ठेके तो इस गाँव के सड़क पे है जी, 2 ठेके तो इस साइड है जी, गांव के उस साइड ठेका, गांव के इस साइड ठेका। तो आप लोगों ने आज बंद करवाया जिसको। तो क्या बोल रहे हैं जो ठेकेदार? ये ठेकेदार तो कह रहे तुम जाओ भैया, नहीं बंद होता, ये नहीं बंद होता। 60 लाख रुपए लग रहे हैं, नहीं बंद होता। पुलिस को कंप्लेंट कोई करी आप लोगों ने? तो भाई साहब ने 112 नंबर पे फोन किया, अब तक तो कोई आया नहीं है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। इंदिरा स्टेट हाईवे पर 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत से आग लगने का मामला सामने आया है। इस आग में एक व्यक्ति जिंदा जल गया, जबकि 2 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रक मीट मार्केट की दुकानों में घुस गए और बिजली के ट्रांसफार्मर में टक्कर लगते ही दोनों ट्रकों में आग लग गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर मौके पर ही जिंदा जल गया और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने ड्राइवर के शव को कड़ी मुशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला। मृतक का शव करनाल के कल्पना चावला में भिजवा दिया गया है। ये आज सुबह करीब 4 बजे एक गाड़ी जो जिसमें रेता लोड है वो लाडवा साइड से आई हुई थी और एक गाड़ी करनाल साइड से। और ये जो हमारा मोड़ है यहाँ कोर्ट के सामने बिल्कुल, इस पे आमने सामने की टक्कर होगी दोनों की, और दोनों के आमने सामने की टक्कर होने की वजह से गाड़ी में आग लग गई, जिससे एक ड्राइवर मौके पे जल गया, जिसको करनाल भेज दिया गया डेड हाउस पे, और एक ड्राइवर इंजर्ड है। तो दोनों गाड़ियों के मालिक को इन्फॉर्म करके मौके पर बुलाया गया, तो जैसे आगे वो बयान देंगे वैसे कर देंगे। अभी तो 2 ही आदमी मिले हैं, सामने एक इंजर्ड है, एक ड्राइवर है, बाकी वो इनके मालिक बुलाए हैं। मालिक आने के बाद पता लगेगा वो कितने आदमी थे, वो कहाँ गए। बिल्कुल एक की मौत हो गया है और एक इंजर्ड है, और सीन ऑफ क्राइम की मौके पर आ गई आमने सामने। तो ये तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन आमने सामने की टक्कर से भी कई बार आग लग जाती है गाड़ी में, और साथ में ये ट्रांसफार्मर भी आपको दिखाई दे रहा हो सकता है इसमें टक्कर हो, इससे भी आग लग सकती है। बिल्कुल मामला दर्ज कर लिया और मौके पर भी मालिक पहुँच रहे हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम भी पहुँचने वाले। टोहाना के गांव रताखेड़ा में पंचायती जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहा विवाद प्रशासन की मौजूदगी में करीब 6 घंटे की लगातार बैठकों के बाद सुलझ गया। इस बैठक में निर्णय हुआ कि गुरुद्वारे के साथ लगती पंचायत जमीन को गुरुद्वारे को दिया जाएगा, जबकि अंबेडकर भवन का निर्माण भी चलता रहेगा। गुरुद्वारे के साथ लगती जगह पर दलित पक्ष के लोगों द्वारा गोबर के उपले बनाए जाते थे। फैसले के बाद अब उन्हें अलग से जगह दे दी जाएगी। दोपहर के करीब 11 बजे एसएस राजेश कुमार, चारों डीएसपी ने मिलकर दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को बातचीत के लिए बुलाया, तो सकारात्मक परिणाम आने की संभावना हुई। शाम करीब 6 बजे 7 घंटे तक चली अनेकों दौर की बैठकों के बाद मामले का निपटारा हो गया। देखो, आगे जो मैटर था वो था अम्बेडकर भवन का और गुरुद्वारा कमेटी का। ठीक है, प्रशासन ने पूरा शो करा। आज शाम तक जो हमारा मैटर ख़त्म हो गया, जो ख़त्म हुआ वो शायद जो गुरुद्वारा के पास ज़मीन थी जो उपले बारा हत्या कर दी, उनको गांव इकट्ठा होकर दूसरी जगह पे जगह दे देगा। ठीक है, अम्बेडकर भवन का जो काम चला है वो काम चलता रहेगा। तो क्या ये दोनों जगह दोनों अवैध है जी कब्जे, तो मतलब अवैध भी क्या, मतलब गांव की साझे चीज़ है, गांव की ज़मीन है, गांव की दोनों चीज़ है। अम्बेडकर भवन भी गाँव का है और गुरुद्वारा भी गाँव का ही है। ये फैसला दोनों पक्षों ने बैठ के लिया? दोनों ने बैठ के लिया है जी, और प्रशासन का इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। ये प्रशासन की बहुत धन्यवाद भी करते हैं इसके बारे में। क्या नाम है क्या? मेरा नाम सुरेश कुमार है, पूर्व सरपंच जी। सर, ये शॉर्ट आउट का मैटर ये था, गुरुद्वारे के साथ लगती अपने दलित समाज के कुछ लोगों की जगह थी, तो उसके ऊपर ज़्यादा विवाद हुआ था। ठीक है सर, और अब वो जगह है जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दी गई है, और उतनी ही जगह उन साथियों को पंचायत की जगह और जगह दे देगी। सारा गांव राम ने इकट्ठे होकर के ये फैसला लिया है, और अंबेडकर भवन का कार्य जो चल रहा है सुचारू रूप से चलता रहेगा। और आज मतलब पुलिस प्रशासन ने जो अहम भूमिका निभाई है, सराहनीय काम है, क्योंकि उनके कारण गांव के अंदर आपसी भाईचारा मौजूद हुआ है। तो हम हमारे जो जितने 3-4 डीएसपी साहबान आए हुए हैं, हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सुबह के जुट रहे हैं। पुंडरी हल्के के गांव पाई के सरकारी अस्पताल वाली सड़क का बुरा हाल बना हुआ है। पिछले कई सालों से यहाँ हालात हैं कि इसी सड़क पर किसानों की खास सोसाइटी भी है, जहां पर किसान खाद लेने आते हैं। सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, जिससे किसानों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क पर कीचड़ भी फैला हुआ है, जिससे फिसलन पैदा हो रही है। कीचड़ होने से 2 पहिया वाहन फिसल जाते हैं, इससे वाहन चालकों को चोट लग जाती है। हालात ये है कि अब अस्पताल में मरीज और डॉक्टर जाने से डरते हैं। तो ऐसा है जी, यहाँ पे साइड में हॉस्पिटल भी है अपना पीएससी, और बराबर में सोसाइटी भी है। देखो, बीमार आदमी है,
अब यहाँ से कैसे निकलेगा? किसी को दवाई लानी है। अब आपने कोई एक बुढ़िया मिली थी यहाँ पे, 4 दिन हो गए हैं, और 4 दिन हो गए हैं तो 4 दिन में दवाई लेने आई हो तो हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा? ये सड़क देखो, इतना बुरा हाल है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा, एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती। यदि कोई भी अब किसी को प्रेग्नेंट लेडीज है वो एम्बुलेंस में लाए यहाँ पे, यहाँ कैसे समाधान होगा ये बताओ? यहाँ हॉस्पिटल में तो ला ही नहीं सकते, क्योंकि एम्बुलेंस तो जा ही नहीं सकती यहाँ पे। आप देख सके यहाँ तो इसको लेकर जैसे कई बार किसी से मिले भी हो या कोई अधिकारियों से गुहार लगाई हो आपने? देखो ऐसा है, अपना हॉस्पिटल में बोला था तो बोले भाई आगे जानकारी देनी पड़ेगी, तो अब तक तो कुछ इनका। बसली बस अड्डे पर करनाल से कैथल की ओर जा रही कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें बस्तली निवासी प्रेम कुमार और उसका पोता बस्तली से रसीने की ओर जा रहे थे और टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसने मोटरसाइकिल को पीछे से उठा दिया और दोनों सड़क पर जा गिरे। कार में 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति थे। कार चालक करनाल निवासी ने बताया कि हम कैथल की ओर जा रहे थे, जो कि मोटरसाइकिल अचानक आगे आ गया। पीछे से आ रही डायल 112 की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और पुलिसकर्मियों ने दोनों घायलों को निसिंग के सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया है। हरियाणा में 7 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान 3 से 5 जुलाई के बीच उत्तरी व दक्षिण क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश, परंतु पश्चिमी क्षेत्र में कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। हालांकि 6 व 7 जुलाई को राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इस दौरान वातावरण में आर्द्रता की कमी ज्यादा बनी रहेगी। वहीं उत्तर हरियाणा में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं आगे बढ़ने से हरियाणा में 29 जून रात्रि से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हुई थी। 30 जून व 1 जुलाई को राज्य के उत्तरी व दक्षिण क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर तथा पश्चिमी क्षेत्र में कुछ एक स्थानों पर हल्की जबकि अनेक स्थानों पर तेज बारिश भी हुई। वहीं आज हरियाणा में फिर उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। फिलहाल उत्तर हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में 6 जुलाई को भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।